नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सीटी, पटवार, पुलिस, रीट और भी अन्य जो सभी भर्तियां होती है आरएस एमएसएसबी की, इन सभी परीक्षाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर सीटी 12th और ग्रेजुएट लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर है। तो आज हम बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, सी पीपल, डी बरगद। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों खेजड़ी, क्योंकि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये शुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से क्या होता है, उग जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। बताइए विद्यार्थियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलो मैं बता देता हूँ आपको, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, और भारत उस दिन क्या बना था? गणराज्य बना था। क्या बना था? गणराज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी है कृषि सिंचाई। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य है भारत में दूध उत्पादन का बढ़ाना था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? श्वेत क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूनी, डी माही। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी राजस्थान के सबसे ऐसी नदी है, लंबी नदी है और पूरे वर्ष बहने वाली प्रमुख नदी भी चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी राजतांत्रिक राज्य और ऑप्शन डी है आपका धर्मनिरपेक्ष संघ। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की शासन व्यवस्था और मूल आदर्शों का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है आपके महादेवी वर्मा जी। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, 25% का दशमलव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए 0.025, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 0.025 और ऑप्शन डी है 25.0। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों क्या है? जीरो, ऑप्शन ए 0.25, क्योंकि प्रतिशत को 100 से भाग देने पर किसमें जो प्रतिशत है क्या करेंगे हम, कितना ये तो प्रतिशत है हमारा 25, इसमें क्या करेंगे 100 का हम भाग देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 100 का भाग देने पर दशमलव प्राप्त होता है, तो किसका दशमलव क्या प्राप्त होगा? 0.025। तो अपना जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, सी 1921, डी 1930। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना हुई थी। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है आपका,
मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी नागौर। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी जैसलमेर। मरु महोत्सव प्रतिवर्ष जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये क्वेश्चन और आंसर याद हो चुके होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य और क्वेश्चनों के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यदि सभी पीएन किताबें हैं और सभी किताबें ज्ञान का स्रोत है तो सही निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ए है आपका सभी पेन ज्ञान का स्रोत है, बी कोई पेन किताब नहीं है, सी कुछ किताबें पेन है, डी कोई निष्कर्ष नहीं है। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों सभी पेन ज्ञान का स्रोत है, यानी ऑप्शन है आपका क्या है सही होगा। और सभी किताबें ज्ञान का स्रोत है, इसलिए सभी पेन भी ज्ञान का स्रोत होंगे। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का राज्य पशु वन्य कौन सा है? ऑप्शन ए चिंकारा, बी ऊंट, सी बाघ, डी नीलगाय। आपका सही आंसर है चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का क्या है राज्य पशु है, लेकिन कौन सा है वन्य वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, पालतू पशु में कौन आ जाता है हमारा ऊंट आ जाता है। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन रहे हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज्य व्यवस्था की क्या की गई शुरुआत की गई है विद्यार्थियों। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी कछुआ, डी भैल। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन भारत का क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी जोधपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर क्या है राजस्थान की राजधानी है, और सबसे बड़ा शहर भी हमारा क्या है राजस्थान का जयपुर ही है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही और उचित आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? आपका ऑप्शन है 5 जून, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 1 मई। बताइए विद्यार्थियों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या है आपका जोधपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी कोटा। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन सी जयपुर को क्या कहा जाता है पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहा जाता है। यहाँ पे क्या है गुलाबी रंग की इमारतों के कारण जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, बी पिंगली वेखैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने क्या किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आपका दूध, बी संतरा, डी चावल, सी अंडा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संतरा। क्या है आपका? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है संतरा, नींबू और आंवला। इन तीनों में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, बी गोलाबन, सी कबूतर, डी सारस। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी घोड़ावन राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी राजस्थान का राज्य पक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी वर्ष भर धूप में रहने के कारण जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का स्थायी स्मृति उपकरण कौन सा है? ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी कैचे मेमोरी। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी रोम में डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे हम कंप्यूटर के स्थायी स्मृति भी कहते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कमल, बी गुलाब, सी रोहिड़ा, डी गेंदा। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन सी रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। ठीक है, या फिर रोहिड़ा राजस्थान का राज्य फूल या पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सी सरदार पटेल जी को, और डी आपका जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान समिति के निर्माता कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभु समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे विद्यार्थियों? अध्यक्ष थे ये। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, जन गण मन अधि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमचंद जी, ऑप्शन डी है मैथिलीकरण शरण गुप्त। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या है? रचित है या रचा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी तारागढ़, सी अचलगढ़, डी है आपका सज्जनगढ़। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी यानी 18 वर्ष भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब पहले कितनी थी? पहले हमारी जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है सॉरी ऑप्शन ए नीम, बी खेजड़ी, सी बबूल, डी पीपल। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों खेजड़ी। मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष
सूक्ष्म क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी होने के कारण मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका केला, बी आम, सी सेब, डी अमरूद। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी, यानी कि आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है क्योंकि यह देश का सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण फल है विद्यार्थियों, इसलिए भारत का राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और आज हमने पढ़ा है सीईटी मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, कल हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। विद्यार्थियों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।